कोई छुटवैया नेता कौन है यहाँ बिहार में? हमारा प्रभारी छुटवैया नेता है। तो इस बाई इलेक्शन के बाद आपका आरजेडी से तालमेल रहेगा या फिर नहीं रहेगा, इसका कोई? देखिए, मैंने कई बार कहा है कि राष्ट्रीय जनता दल बिहार में अपने को जितना सशक्त दल माने, लेकिन ये जो क्षेत्रीय पार्टी राष्ट्रीय जनता दल जैसी पार्टी है वो परजीवी पार्टी है। तो क्या लालू प्रसाद जी जन्म से ही राजनेता बनकर आए थे, पैदा हुए थे क्या? कि लालू प्रसाद जी को भी हम भी जानते हैं यूनिवर्सिटी डेज से कि किस रूप में उनको लोग लेता था। छुटभैया से भी नीचे स्तर के नेता के रूप में उनको ले। जो राज्य के स्तर पर मामला है उसमें हमको ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि बिहार में कांग्रेस पार्टी कमज़ोर हुई है, कांग्रेस पार्टी को नुकसान हुआ है, तो राष्ट्रीय जनता दल के साथ अलायंस के कारण, कांग्रेस के साथ रहे बिना राष्ट्रीय जनता दल का कोई अस्तित्व यहाँ नहीं हो सकता है। नमस्कार, मैं रविकांत। अभी बिहार के बाई इलेक्शन में जो परिणाम आ रहे हैं उसमें कांग्रेस की क्या स्थिति है उसको तमाम मैं कुछ सवाल करूंगा। अनिल शर्मा जी हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं, और जो अभी सदाकत आश्रम में हूं, और कांग्रेस में कह सकते हैं कि अभी कोई दिख नहीं रहा है, मगर आप सीनियर नेता दिखे तो हम सोचे कुछ सवाल कर ही लेते हैं जी। तो पहला सवाल यह रहेगा कि तारापुर और कुशेश्वर स्थान में आप लोगों ने बड़े बड़े नेता को उतारे, जैसे पप्पू यादव भी आप लोगों के समर्थन में आए, कन्हैया कुमार भी आए, मगर कोई वैसा परिणाम नहीं आया जैसे लग रहा था कि आरजेडी के सामने कांग्रेस कोई ताकत है। देखिए, ऐसा है कि हमारा अलायंस चंद दिनों पहले टूटा। उसके कारण स्वाभाविक रूप से ना तो पार्टी पूरी तरह से तैयार थी दोनों सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए पहले से, क्योंकि हमारी सीट तो थी कुशेश्वर स्थान, और उस स्थान पर हम चुनाव जरूर लड़ना चाहते थे। और जब हम लड़े थे अलायंस में तो वहाँ पर सेकंड किए थे, 6000 वोटों से हारे थे। तारापुर सीट थी राष्ट्रीय जनता दल का, तो राष्ट्रीय जनता दल वहाँ से लड़ने वाला था, मगर अंतिम समय में चूँकि राष्ट्रीय जनता दल ने दोनों जगह उम्मीदवार खड़ा कर दिया तो कांग्रेस को बाध्यता में दोनों जगहों पर से चुनाव लड़ना पड़ा। वैसी स्थिति में इस तरह के जो परिणाम आए हैं, उस परिणाम वो निराशाजनक जरूर है, लेकिन इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि चूँकि लंबे समय से राष्ट्रीय जनता दल के साथ जो अलायंस कांग्रेस का रहा है, उसके कारण कांग्रेस के अपने जो परंपरागत मतदाता थे, उन मतदाताओं के बीच में कांग्रेस स्वाभाविक रूप से नाराज़गी मोल ली है। वो नाराज़ इसलिए हैं कि राष्ट्रीय जनता दल जिसने अपने 15 साल के शासनकाल में प्रदेश में न तो कोई विकास का काम किया, न ही सामाजिक समरसता बना के रखने का काम किया, न ही सांप्रदायिक सौहार्द बना के रखा, बल्कि खुल्लम खुल्ला एक निहित स्वार्थ की राजनीति को बढ़ाने का काम किया, तो कांग्रेस पार्टी उसके साथ क्यों रही, ये हमारे परंपरागत जो मतदाता हैं उनमें शिकायत है कांग्रेस के प्रति। स्वाभाविक रूप से आप कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी आरजेडी से रही, इसके कारण बहुत ही खामियाजा भुगतना पड़ा है कांग्रेस को। बिल्कुल स्वाभाविक है। देखिए, लालू प्रसाद जी राजनेता हैं और बड़े ही जिसको कहते हैं सातिर राजनेता हैं। हम सातिर शब्द इसलिए कह रहे हैं कि राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं। लालू जी की तमाम कोशिश रही है कि बिहार में कांग्रेस सहित तमाम जो सेकुलर पार्टियां हैं उनको कैसे कमज़ोर करके रखा जाए। पर आपने सन 2000 में लालू प्रसाद यादव को समर्थन दिए थे, तो कहीं ना कहीं, और जिस प्रकार से लालू प्रसाद यादव कहते हैं कि कांग्रेस के नेता यहाँ पर छुटभैये नेता हैं, ये लालू प्रसाद यादव का मतलब कह सकते हैं, और भक्तचरण दास को तो इतनी बड़ी बात कह गया कि कोई सोच भी नहीं सकता था। ऐसा है, लालू प्रसाद जी जो आज अपने को अंतर्राष्ट्रीय नेता मानते हैं या बहुत बड़े नेता मानते हैं, तो क्या लालू प्रसाद जी जन्म से ही राजनेता बनकर आए थे, पैदा हुए थे क्या? कि लालू प्रसाद जी को भी हम भी जानते हैं यूनिवर्सिटी डेज से कि किस रूप में उनको लोग लेता था। छुटभैया से भी नीचे स्तर के नेता के रूप में उनको लेता था। छात्र संघ के अध्यक्ष बन जाने के बावजूद लोग गंभीरता से उनको नहीं लेता था। तो ये जो छुटभैया बड़भैया कहने का है, ये तो लालू प्रसाद जैसे नेता से ही अपेक्षा नहीं किया जाता है कि इस तरह की ओछी बात करेंगे, है ना। कोई छुटभैया नेता कौन है यहाँ बिहार में? हमारा प्रभारी छुटभैया नेता है। हम तमाम लोग जो पार्टी चलाते हैं, जिसने पार्टी को ताकत दिया है, वो सब छुटभैया नेता है। तो लालू प्रसाद जी का वो उस तरह का बोलने का अपना स्टाइल है, शैली है, वो करते हैं, चूँकि इसी के भरोसे अब तक वो सर्वाइव करते रहे हैं। मेरा कहने का मतलब सीधा है कि आरजेडी चूँकि यहाँ पर सेक्शनल पॉलिटिक्स करती है,
आम लोगों में आरजेडी का जनाधार नहीं है। यही कारण है कि आरजेडी के जितने भी ओमिशंस कमीशन रहे हैं, आरजेडी के जितने भी कार्यकलाप रहे हैं, जिसके कारण जनता नाराज रही है, तो हमने जब आरजेडी को साथ दिया है तो स्वाभाविक रूप से नाराजगी हमारे प्रति भी है। अब एक दिन में हम कहेंगे कि नहीं हम अलग हो गए, और दुर्भाग्य ये है कि ये 5वां बार था जब हमसे अलायंस कांग्रेस से उनका टूटा है। इसके पहले अलायंस हमारा टूटा था 2000 में, उसके बाद दोबारा अलायंस टूटा 2005 के फरवरी में, उसके बाद हमारा अलायंस 2009 के लोकसभा चुनाव में नहीं रहा, 2010 के लोक विधानसभा चुनाव में नहीं रहा, फिर 2014 के बाद से फिर हम लोग अलायंस में आ गए, और इस बार ये 5वीं बार हुआ है जब बाई इलेक्शन में हम अलग हो गए हैं। तो ये स्वाभाविक रूप से जो कांग्रेस का चाहने वाला लोग है उसको मैं जाति और समुदाय से नहीं जोड़ता हूँ। कांग्रेस एक ऐतिहासिक पार्टी रही है, तो तमाम बिरादरी, तमाम संप्रदाय, तमाम धर्म के लोगों के बीच में कांग्रेस की स्वीकृति रही है। तो उसको अपेक्षा जरूर रहती है कि कम से कम कांग्रेस अपनी परंपराओं को भूले नहीं और अपने मूल्यों को नकारे नहीं। ऐसी ताकतों के साथ कांग्रेस न जुड़े जो सचमुच सामाजिक समरसता, सांप्रदायिक सौहार्द की जो सोच रही है कांग्रेस की, जिस पर कांग्रेस चलती रही है, उसके विपरीत जो राजनीति करता हो उसके साथ कांग्रेस दूर दूर तक रिश्ता न बनाए। ये वैसे तमाम समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों की अपेक्षा है। बार बार कांग्रेस ये बातें समझ रही है कि हमको लालू प्रसाद यादव से नुकसान पहुंच रहा है, तो क्या जो शीर्षस्थ नेता हैं, जैसे लालू प्रसाद यादव कहते हैं हमारी सोनिया गांधी से बात हो चुकी है, यहाँ के प्रभारी कहते हैं कि नहीं वो झूठ बोल रहे हैं, तो ये जो उनकी शीर्षस्थ नेता से जो डील होती है वो प्रदेश स्तर के नेता इसको सही ठहराते हैं या ये भी मुहर लगा देते हैं? इसके कारण भी कांग्रेस को क्या यहाँ पर नुकसान पहुँचती चली गई लगातार 2 दशकों में? देखिए, ऐसा है कि पार्टी में ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर, प्रदेश स्तर पर जो भी पार्टी का संचालन होता है वो राष्ट्रीय नेतृत्व की जो नीति और उसका जो फैसला होता है उसके अनुरूप चलता है। हम ये नहीं कहते कि हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व आरजेडी से फैसला करके कोई गलत फैसला किया। जो राष्ट्रीय नेतृत्व फैसला करता है वह राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में फैसला करता है, और बराबर राजनीति में सर्वाइवल के लिए, बड़ी ताकतों से लड़ने के लिए छोटी छोटी ताकतों के साथ समझौता करना पड़ता है। तो हमारे देश में सांप्रदायिकता सबसे बड़ा खतरा है देश के लिए, यह कांग्रेस मानती है, और कांग्रेस पार्टी सेकुलरिज्म के लिए कमिटेड पार्टी है। तो स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी जैसे जैसे मजबूत होने लगी तो कांग्रेस की ये बाध्यता हुई कि वैसी छोटी बड़ी ताकतें जो कभी रही है भाजपा के साथ लेकिन आज उससे अलग हो रही है, तो स्वाभाविक रूप से हम लोगों को वैसी ताकतों को साथ लेकर भाजपा को परास्त करना चाहिए। और मुझे लगता है कि राष्ट्रीय नेतृत्व ने उसी रणनीति के तहत राष्ट्रीय जनता दल जैसे संगठन के साथ समझौता किया है। तो मैं उसको नहीं कहता कि राष्ट्रीय नेतृत्व ने फैसला किया, लेकिन स्थानीय स्तर पर, जो राज्य के स्तर पर मामला है, उसमें हमको ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि बिहार में कांग्रेस पार्टी कमज़ोर हुई है, कांग्रेस पार्टी को नुकसान हुआ है, तो राष्ट्रीय जनता दल के साथ अलायंस के कारण हुआ है। अभी फिर जैसे ये बाई इलेक्शन में तो आरजेडी को आपके कारण नुकसान पहुंचा ही पहुंचा है, 6000 से ज़्यादा वोट वहाँ पे कुशेश्वर स्थान में भी, और अभी तारापुर का जिस प्रकार से अभी चल रहा है चुनाव परिणाम अभी आया, फाइनल नहीं हुआ है, मगर लगभग लग रहा है कि जदयू यहाँ पर भी आगे हो जाएगी। तो इस बाई इलेक्शन के बाद आपका आरजेडी से तालमेल रहेगा या फिर नहीं रहेगा, इसका कोई? देखिए, मैंने कई बार कहा है कि राष्ट्रीय जनता दल बिहार में अपने को जितना सशक्त दल माने, लेकिन ये जो क्षेत्रीय पार्टी राष्ट्रीय जनता दल जैसी पार्टी है वो परजीवी पार्टी है। और हमने कई बार कहा है कि राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस के साथ रहे बिना, सेकुलर ताकतों के साथ एसोसिएशन के बिना राष्ट्रीय जनता दल की का कोई अस्तित्व यहाँ नहीं हो सकता है। 10, 20, 25 एमएलए एमपी जीत जाए, 10, 20 एमएलए जीत जाए, 2 या 4 एमपी जीत जाए, लेकिन कभी भी सत्ता में नहीं आ सकती है। और हमने ये बात कहा था पहले भी, अभी भी कह रहा हूँ कि देखिए, इसके पहले भी बाई इलेक्शन हुआ था 2019 के पहले, और 2 लोकसभा सीट जीता था ये राष्ट्रीय जनता दल, असेंबली का सीट जीता था। लेकिन क्या हुआ 2019 के पार्लियामेंट में? एक भी सीट उनको नहीं मिली, जब कांग्रेस, उनको एक भी सीट नहीं मिली। तो मेरा साफ कहना है कि बिहार में कांग्रेस को धत्ता बता करके यहाँ पर जो सपना है राष्ट्रीय जनता दल का, बिहार की सत्ता पर काबिज होने का, अपने पुत्र तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने का जो सपना है लालू यादव जी का, वो कतई पूरा नहीं हो सकता है। लेकिन हाँ, कांग्रेस को ज़्यादा लालू प्रसाद जी अच्छे लगते हैं या फिर नीतीश कुमार जी? मतलब अगर कंपैरिजन करें तब ज़्यादा अच्छे कौन लगते हैं? भाई देखिए, ऐसा है ना, यहाँ पर व्यक्ति को पसंद नापसंद करने का मामला नहीं है।
पसंदगी होती है नीतियों की। हमारा व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं है। हमने ये खुलेआम कहा है और अभी भी मुझे उसको रिपीट करने में कोई दिक्कत नहीं है कि नीतीश कुमार को हम नापसंद करते हैं चूँकि अच्छा व्यक्ति हो करके, सेकुलर समझ रखने वाले व्यक्ति होकर भारतीय जनता पार्टी जैसे कम्युनल पार्टी के साथ रहते हैं, तो स्वाभाविक है नीतीश कुमार से नाराज़गी हमारी है। मगर इस बात को हम जरूर सराहते हैं कि नीतीश कुमार भाजपा में रहकर भी जो उनका सेकुलर एजेंडा रहा है उस एजेंडे पर चलने की कोशिश करते रहे हैं और निश्चित रूप से उससे कंप्रोमाइज़ वो नहीं करते हैं। तो लाजमी तौर पर जो जो हमने कहा था, इसके पहले भी कहा था कि जो रोल रहा था राष्ट्रीय जनता दल का भागलपुर दंगे के संदर्भ में, वो निश्चित रूप से निंदनीय रोल रहा था। जिस तरह से वहाँ के भागलपुर के जांच कमीशन की रिपोर्ट पर बैठे रह गए 15 साल तक ये लोग, जो उनका मुख्य अभियुक्त था कामेश्वर यादव, उसको संरक्षण देते रहे, उसको सद्भावना का अवार्ड देते रहे। तो स्वाभाविक रूप से जो अपेक्षा नहीं थी राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व से कि ऐसा वो करेगा, उसके कारण लाजमी तौर पर हम मानते हैं कि लालू यादव जी को जिस तरह से अपनी पार्टी को कमिटमेंट के साथ सेकुलर स्टैंड पर रहना चाहिए था, उसमें कहीं ना कहीं उनसे विसिएशन हुआ है। और नीतीश कुमार ने भागलपुर के दंगे की जांच करवाया। जो भागलपुर के दंगे में जो दोषी लोग थे उसको सज़ा मिली उनकी सरकार में। तो स्वाभाविक रूप से पॉलिसीज़ के वाइज निश्चित रूप से मैं मानता हूँ कि नीतीश कुमार ने कम से कम भाजपा के साथ रहकर सेकुलर स्टैंड को मेंटेन रखा है। हम जरूर ये कहते हैं कि नीतीश कुमार को चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी को अलविदा कहें। देश में लोकतंत्र के लिए खतरा हो गया है, सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ रहा है और देश को भाजपा की जो सरकार है और जो प्रधानमंत्री हैं वो देश को बेचने पर आमादा हैं। तो जब नीतीश कुमार बिहार राज्य की सरकार की परिसंपत्तियों को बेचना नहीं चाहते हैं, तो उनको नरेंद्र मोदी के खिलाफ खड़ा होना चाहिए, उनको अलग हो जाना चाहिए, उनको सेकुलर स्टैंड में और लाजमी तौर पर कांग्रेस के साथ मिल करके देश में एक नई धारा चलाना चाहिए। कांग्रेस लगातार प्रयास कर रही तमाम नेता को लाने के लिए। कन्हैया कुमार भी नीतीश कुमार के प्रति थोड़े नरम दिखते हैं, मगर क्या कन्हैया को बिहार में कांग्रेस के नेता, क्योंकि आरजेडी की तरफ से तो बेगूसराय में कहीं ना कहीं उनको पछाड़ने की प्रयास हुई थी, कहीं तेजस्वी आगे न हो जाए, इसलिए वहाँ पर भी लोकसभा में कैंडिडेट दिया गया। तो क्या यहाँ पर कन्हैया को फेस मुख्यमंत्री के तौर पर प्रमोट किया जाएगा? ये मामला पूरी तरह से राष्ट्रीय नेतृत्व का है, इसके बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। राष्ट्रीय नेतृत्व को फैसला करना है कि बिहार में किसको चेहरा बनाया जाए, किसको मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया जाए, किसको नेतृत्व दिया जाए, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा। आखिरी सवाल, महागठबंधन में आप लोग रहेंगे या नहीं? ये फैसला भी राष्ट्रीय नेतृत्व का है, लेकिन अगर मेरी निजी बात, हाँ व्यक्तिगत मेरी राय कही जाए तो मैं समझता हूँ कि शुभतिशीघ्रम राष्ट्रीय जनता दल के साथ जैसे अलायंस टूटा है, अगर इस पर कांग्रेस बरकरार रहती है तो ज़्यादा दिन नहीं, 2024 में ही इसके अच्छे परिणाम आ सकते हैं। 2024 में ही हम भले हमारी जमानत जब्त हो गई है उपचुनाव में, लेकिन हम कह सकते हैं कि 2 अंकों से ज़्यादा लोकसभा की सीटें कांग्रेस जीत सकती है, अगर अभी से ही नेतृत्व का फैसला रहे कि हमको अबला नसानी अब ना नसई हो, राजद के साथ अब कभी हमारा समझौता नहीं होगा, तो उसी दिन से बिहार में कांग्रेस का सुनहरा भविष्य शुरू हो जाएगा। अभी के लिए मैं इतना ही कहूँगा। ये तमाम बातें कर रहे थे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जी अनिल शर्मा जी थे। उनसे उनका खुलेआम कहना है कि जो आरजेडी है उससे अगर हम अलग होकर अगर हम काम करते रहे तो हमारी पार्टी का एक अच्छा दौर आएगा। और भी तमाम बिहार पॉलिटिकल अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मेरा नाम हुआ रविकांत, कैमरे के पीछे अनिल जी हैं, उनको धन्यवाद कहूँगा और धन्यवाद।